बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स माइंड कोचिंग सेंटर में। आप लोग को हम शुरू करते हैं घातांक करने। इसको हम आज पढ़ेंगे और पूरा बेसिक तरीका से पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे बात को हम पहले पढ़ लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हम छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं और उसके बताने से पहले आप लोग को इसका कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है, इसका पहला फार्मूला ले लिया गया था। जैसे क्या है, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन है। तो क्या देखिए, गुना में बेस सेम है, ये गुना में बेस सेम है, तो गुना में हम पावर को ऐड कर लेते हैं। बेस ए वाला को लिख लेना है, पावर को ऐड करना है, तो एम प्लस एन हो जाएगा। उसी प्रकार हम 12 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, बेस क्या है, सेम है, पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, गुना में रहना चाहिए, बेस सेम रहना चाहिए, पावर कुछ भी रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बेस को जस्ट लिखना है और पावर को ऐड कर लेना है। देख 23 को 3 लिख लेना है और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8। तो 3 के पावर 4, 3 के पावर 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया था, क्या 7 के पावर 6 गुने 7 के पावर है 4 है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसे देखिए। देखिए, बेस क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, बेस 10 लिख लेंगे 7 का और 6 और 4 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7 के पावर 5 है गुने 7 के पावर 6। तो इसको हम से बेस तो सेम है और पावर तो अलग है, तो बेस को क्या जस्ट लिख लेंगे और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 होगा। 7 के पावर 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 के पावर 6 है गुने 3 के पावर 4। इसमें देखिए क्या बेस तो सेम है, बाकी पावर अलग है। वही है, बेस सेम रहे, पावर अलग रहे और गुना में रहे, तो बेस को जोड़ देना है, बेस को जस्ट लिखना है, पावर को जोड़ देना है, यही करना है। इसको 3 लिखना है और 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, 3 के पावर 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर 8 गुने 2 के पावर है 4। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट लिखेंगे 2 2 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12, 2 के पावर 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 3 के पावर 6 है गुने 3 के पावर 4। तो देखिए, गुना में है, बेस सेम है, तो पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखिए 3 लिखना है बच्चे और 6 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 होगा। 3 के पावर 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए है 7 नंबर 9 के पावर 12 है गुने 9 के पावर 13 है। तो 9 लिखना है जस्ट और पावर को जोड़ देना है। 13 और 12 क्या होता है, जोड़ेंगे तो 25। 9 के पावर 25 करेक्ट आंसर होगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया था 23 के पावर 72 गुने 23 के पावर 42। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पावर अलग रहे, बेस सेम रहे और गुना में रहना चाहिए, तो बेस को हमको जस्ट लिख लेना पड़ता है, पावर को हमको जोड़ देना पड़ता है। तो इसको 23 लिख लेना है और 42 और 72 के जोड़ेंगे, तो 42 और 72 को जोड़ेंगे तो इसका 114 इसका होगा, जोड़ेंगे तो 123 के पावर 114 करेक्ट आंसर होगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है 12 के पावर 18 गुने 12 के पावर 24 है। इसको 12 जस्ट लिख लेना है, पहले 12 और क्या करना है 18 और 12, 18 और 24 को जोड़ देना है। बेस तो क्या है, सेम है, पावर अलग रहे, गुना में रहे, तो आपको क्या करना है, बेस को जस्ट लिखना है, पावर को ऐड कर लेना है, 24 और 18 को जोड़ लेंगे। 8 और 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 4 के, तो क्या होगा 12 के पावर 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है 7 के पावर 24 है गुने 7 के पावर 13 है। तो क्या लिख लेना है, 7 लिखना है जस्ट और 24 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24 और 13 को जोड़ेंगे तो 37 होगा। तो 7 के पावर 37 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 7 के पावर 48 है गुने 7 के पावर 12 है। 7 जस्ट लिखना है बच्चे, 7 लिख लेना है और 48 को और 12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 48 और 12 जोड़ता है तो 60 होगा। क्या होगा, 48 और 12 जोड़ेंगे 60 होगा। 7 के पावर 60 करेक्ट आंसर होगा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है जो 10 के पावर 12 गुने 10 के पावर है 24 है। तो इसको क्या करना है, वही काम करना है, 7 लिख लेना है और उसके 24 और 12 के जोड़ लेंगे। 24 और 12 क्या होता है, 36 होता है। तो 10 के पावर 36 इसका करेक्ट आंसर होगा।
इतना तक में किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा। इस पर और क्वेश्चन लेते हैं, और सा क्वेश्चन लेते हैं, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। चलिए इसको अब आप लोग लिख लिए होंगे या जल्दी इसको लिखिए, जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए, तब इसके बाद हमको करना है। इसमें अगला क्वेश्चन है, जैसे 5 के पावर है 12 गुने है 5 के पावर माइनस है 6। क्या नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 में है कि 12 के पावर है -24 और गुने 12 के पावर है 12 है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि है 23 के पावर है -24 गुने 23 के पावर है 12 है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि है 7 के पावर -49 गुने 7 के पावर माइनस है 6, इसका बताना। 16 नंबर इस पर क्वेश्चन 16 नंबर है कि 3 के पावर -6 गुने 3 के पावर -4। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पर जैसे है क्या 6 के पावर है -12 गुने 6 के पावर है -3। 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है 37 के पावर है -24 गुने 37 के पावर -12। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर लेते हैं, जैसे 39 है इसका पावर है -72 और गुने 39 के पावर है -62। यही क्वेश्चन। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि अगला है 31 के पावर है 62 गुने 31 के पावर है -62। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि 7 के पावर -24 गुने 7 के पावर 4 है। 22 नंबर क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 8 के पावर -24 और गुने 8 के पावर है 6 है। 23 नंबर क्वेश्चन है क्या 3 के पावर है -24 और गुने 3 के पावर -12। एक ही टाइप पर हम सिखा दे रहे हैं बच्चे को, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। इस पर हम 23 क्वेश्चन एक ही टाइप पर ले रहे हैं, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, जिंदगी भर तक याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाएगा, सब दिन तक याद रहेगा कि एक ही टाइप पर हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं, याद रहेगा। इतना प्रैक्टिस उसको करवा दे रहे हैं कि एक ही टाइप पर बच्चे को कभी भूल नहीं पाएगा, समझ में पूरा A to Z आएगा। और देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन लिए थे, क्या 5 के पावर है 12 गुने 5 के पावर -6। हम क्या बोले थे बच्चे कि गुना में रहे और बेस क्या रहे, सेम रहे, और पावर कुछ भी रहे, या प्लस में रहे या माइनस में रहे, उससे मतलब नहीं है। इसका क्या करना है ऐसे देखिए, 5 लिखना है, इसका क्या है गुना में है बेस सेम है, तो पावर को हम जोड़ लेते थे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, तो 12 प्लस, देखिए इसको लिखेंगे बेसिक से समझा देते हैं, तो 12 प्लस क्या होगा -6 होगा, तो ये होगा 5 के पावर 12 में से प्लस गुने तो माइनस होता है, अब 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6, मतलब 5 के पावर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना तक में बोलिए किसी बच्चे को नहीं डाउट होगा। अब है 13 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे है 12 के पावर -24 है गुने है 12 के पावर 12 है, तो इसको बेस वाला 12 लिख लेना है। अब गुना में है बेस से में तो पावर को हम ऐड कर लेते थे, तो इसको -24 और +12, तो -24 में से +12 घटाएंगे तो -12 बचेगा, क्या बड़का अंक के चिन्ह माइनस होगा, तो -12, 12 के पावर -12 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी पर हम 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, 23 के पावर -24 गुने है 23 के पावर है 12। देखिए बच्चे बेस तो सेम है, पावर तो कुछ भी रहे, या प्लस में रहे या माइनस में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 23 लिखना है और जोड़ना है -24 और +12 को जोड़ेंगे, तो -24 और +12 को जोड़ेंगे तो -24 में से +12 घटेगा, तो -24 में से +12 घटेगा तो कितना बचेगा, तो -12 बचेगा, बड़का के चिन्ह माइनस, तो 23 के पावर -12 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, 7 के पावर -49 गुने 7 के पावर -6, तो क्या बेस तो सेम है, बेस तो क्या है सेम है, पावर अलग है, उससे मतलब नहीं है। देखिए अब तक क्या है 7 लिखना है और उसके -49 और प्लस -6, तो इसको प्लस गुने तो माइनस होता है, तो -49 और +6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -49 और -6 को जोड़ेंगे तो माइनस क्या होगा 55 होगा, तो 7 के पावर -55 इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए किसी बच्चे को डाउट हो तो अपना कमेंट में करे कि डाउट तो नहीं होना चाहिए बच्चे को। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बच्चे। देखिए 3 के पावर -6 है
गुने है 3 के पावर -4 है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि बेस तो सेम है, पावर अलग है। पावर अलग रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। तो पावर तो सेम है, बेस तो सेम है, पावर अलग है। तो हम क्या करेंगे, बेस को क्या करेंगे, जस्ट लिखेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। 3 तो -6 और -4, तो माइनस इसका 10 करेक्ट आंसर होगा। और जो इतना क्वेश्चन इसको भी बना देते हैं, जो 17 से 23 तक क्वेश्चन लिया गया था। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि 6 के पावर -12 है, गुने 6 के पावर -3 है। तो इसको देखिए, बेस तो क्या है, सेम है, तो पावर को ऐड कर लेना है बच्चों। तो 6 होगा और -12 और -13 को जोड़ेंगे तब क्या होगा, -15 हो जाएगा। तो 6 के पावर -15 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसी टाइप पर, अब 37 के पावर -24 गुने 37 के पावर -12 है। तो इसको बेस वाला को जस्ट लिख लेना है, 37 लिखना है, और -24 और -12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -24 और -12 को जोड़ेंगे तो माइनस क्या बच्चे होगा, 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, 39 के पावर -72 गुने 39 के पावर -62 है। तो 39 क्या लिख लेना है, अब दोनों माइनस में है तो क्या जोड़ लेंगे, -72 -62, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 होगा, और 7 और 6 क्या होता है, 13 होता है। तो इसको 13 लगाए, -39 के पावर -134 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगले ही क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, 31 के पावर है 62 गुने 31 के पावर माइनस है 62। तो देखिए 31 तो लिख लेना है बच्चे, लिखना है, और एक अब है 62 में से प्लस माइनस 62 घटाएंगे, तो 62 में से माइनस 62 घटाएंगे, तो 62 में से 62 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 31 के पावर 0 मतलब कुछ ही के पावर, मतलब 10 के पावर, या इसको कहने का मतलब मेरा है कि 10 के पावर इसका 0 मान भी 1 होता है, या काहे ना इसका 100 के पावर 0 इसका मान हमेशा 1 ही होगा। मतलब कुछ ही के पावर, उसका पावर हमेशा 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो 31 के पावर 0 क्या होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है 21 नंबर क्वेश्चन लिया गया था कि 7 के पावर -24 गुने है 7 के पावर है 4। तो देखिए, तो बेस तो सेम है, पावर अलग है, तो बेस वाला को हम बोले थे कि जस्ट लिख लेना है, और -24 में से +4 को घटाएंगे, या -24 में से +4 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -20 बचेगा। तो ये होगा 7 के पावर -20 का करेक्ट होगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है कि 8 के पावर -24 गुने 8 के पावर 6, बेस तो सेम है, तो बेस वाला को क्या करना है, जस्ट उतार लेना है गुना में। अब क्या करेंगे, -24 में से +6 को जोड़ेंगे, तो -24 में से +6 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -18 बचेगा। बड़का की चिंता माइनस है, तो -18 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 23 का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 के पावर -24 है गुने 3 के पावर -12 है। देखिए, तो बेस तो सबका सेम था, पावर अलग कुछ भी रहे तो बेस 3 लिख लेना है जस्ट, और -24 और -12 को जोड़ लेंगे, दोनों माइनस में है तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो -24 -12, तो -24 और -12 जोड़ेंगे तो -36 होगा बच्चे, क्या होगा, 36। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आज का जो इतना ही पढ़ा दिया गया था, आज का जो इस क्लास का समाप्त हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसके अगले ही टाइप पर हम करेंगे। धन्यवाद।